Hello, my dear. Good morning, all of you. Today we are here to facilitate the topic conditional identity. आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी की. ये आपका कंपाउंड एंगल का ही हायर पार्ट है और यहाँ के बाद केवल दो टॉपिक आपका और बचता है ट्रिग्नोमेट्री में. वो बनता है आपका जनरल वैल्यू और एक बचता है आपका एसओटी. मेरी कोशिश है इस मंथ के एंड में आपका ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है वो ओवर हो जाए और नेक्स्ट मंथ में जून में हम लोग जो है 2 या 3 जून से अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे. बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे लॉग की. तो कंडीशनल के बाद मैं सबसे पहले बात करूंगा लॉगरिथम टॉपिक की. लॉग को एफओएम बोला जाता है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं. लॉग को लॉग का एप्लीकेशन सब जगह आता है, इसलिए हम लोग लॉग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद. सही है. आइए लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक माय डियर, कंडीशनल आइडेंटिटी. तो देखिए इसमें थ्योरी की बात मैं करूंगा. आइएगा क्वेश्चन रहेगा आपके पास क्या ऐसा रहेगा. इफ क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल्स टू पाई. अब चाहिए क्या, ऐसे मैंने आपको सिंपल सी बात जान लें आप, इससे आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आता, इससे मेंस में भी नहीं आएगा. मेंस में शायद गलती से आ जाए अलग बात है, एडवांस में दूर दूर तक इससे नहीं आता. बट ये आपका बेस बना देता है, ट्रिग्नोमेट्री का लेवलिंग कर देगा. ये आपका मेंटल जो आपका जो पावर है वो बढ़ा देगा, है ना. तो कंप्लीट थ्योरी पार्ट है, इसे देखें और फिनिश करें आज. तो मैं देख रहा हूँ टॉपिक कंडीशनल आइडेंटिटी. ये हो गया इफ ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो प्रूव दैट नंबर फर्स्ट क्या है भाई. नंबर फर्स्ट साइन 2a का समेशन लिखता हूँ मैं. समेशन का मतलब होता है, आप समझते हैं, समेशन का मतलब होता है साइन 2a 3 एंगल्स है प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c. ये वैल्यू हमारे पास, इसका वैल्यू प्रूव करना है क्या, 4 साइन a साइन b साइन c. ये इसका वैल्यू प्रूव करना आपको है. नंबर टू देखते हैं क्या चाहिए. cos 2a, इसका समेशन की बात करोगे, cos 2a में समेशन की जब बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया cos 2a प्लस cos 2b एंड प्लस cos 2c. राइट. ये वैल्यू इसके पास आ गया -1 -4 cos a cos b एंड cos c. ये आपका वैल्यू आ गया. अब जरा इस दोनों क्वेश्चन को मैं सोल्व करके देखूं और आप भी सोल्व करते रहेंगे मेरे साथ. ओके. एंड इफ यू आर गेटिंग बेटर माय डियर जस्ट शो द थम्स अप साइन. अगर आपको समझ में आ रहा है तो बीच में आप बोलते भी रहेंगे और थम्स अप साइन शो करते रहेंगे. आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर. मैं आपका नोटिफिकेशन वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. इसलिए जब बनता रहे तो आप ओके करते रहेंगे, डन लिखते रहेंगे. ओके. तो देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ फर्स्ट नंबर. अब पहले मैं 2 बना देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. तो आइए सोल्यूशन में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. क्या करेंगे आप, तो कंडीशन अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, पाई ये गिवन है. अब इसमें से क्या करना, किसी 2 को टर्म को ले लेना, आपकी मर्जी. फर्स्ट 2 ले लो, सेकंड 2 ले लो या फर्स्ट 3rd ले लो, जो आपको सूट करता है वहां से लोगे आप. तो यहाँ लिखता हूँ मैं LHS. यहाँ लिख दिया हमने साइन 2a प्लस साइन 2b एंड प्लस में साइन 2c. ओके ओके ओके. अब यहाँ क्या करना, मैंने किसी 2 को ले लिया, इसे ब्रेक करेंगे कंपाउंड एंगल के फॉर्म में. साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको ब्रेक किया जाए बच्चे. इसे ब्रेक करेंगे तो दिस विल गिव यू 2 साइन a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी. इसे ब्रेक कर दो, इसे भी खोल दो, तो ये हो गया 2 साइन सी कॉस सी. ये वैल्यू आ गया 2 साइन सी लगता है. यहाँ से इसको ठीक करोगे, पाई माइनस सी करोगे आप. कैसे पाई माइनस सी करोगे, a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी. तो साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है. एक स्टेप में खा गया बच्चे. तो 2 साइन सी कॉमन हो गया. 2 साइन सी क्या हो गया, तो 2 साइन सी कॉमन हो गया बच्चे. यहाँ से बचेगा आपके पास cos a माइनस बी और इसकी बात करोगे तो ये बचेगा cos c. cos c को बाद में फिर से ब्रेक करेंगे, तो cos c को बाद में ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो गया 2 साइन सी. ये हो जाएगा cos a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस कर दोगे, यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस से माइनस, ये माइनस. यहाँ अपने पास प्लस था बच्चे, यहाँ अपने पास प्लस था. सही है ना. ये माइनस में आ जाएगा a प्लस बी. अब चेक करोगे cos a माइनस बी cos पाई माइनस सी होता है. a प्लस बी क्या हो गया, पाई माइनस सी. cos पाई माइनस सी माइनस cos सी. पहले से माइनस है तो प्लस cos सी हो गया. अब इसको ब्रेक कीजिए. अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है. इसका वैल्यू आप जानते हैं, ये हो गया 2 साइन a साइन बी. क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन a साइन b. तो फाइनली हो गया 4 साइन a साइन b
साइन सी, ये वैल्यू आ गया और यही आपके पास था RHS, ये अपने पास था RHS। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में? ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन आपके पास है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू चाहिए अगेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप, तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए, देखो क्या, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फिर से यहाँ से रहेगा a प्लस बी प्लस सी, दिस इक्वल्स टू पाई है बच्चे, ये हमारे पास गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपका LHS चाहिए। ये क्या हो गया? ये हो गया cos 2a cos 2b एंड cos 2c, राइट ना? किसी दो को, मैंने कहा था किसी दो को ब्रेक करो आप। अब किसी दो को ब्रेक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos, ये हो गया आपका a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, राइट, प्लस में हो गया आपका cos 2c। इसकी बात करोगे तो पाई a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया आपका पाई माइनस सी, ये हो गया माइनस में 2 cos c, ये हो गया आपका cos a माइनस बी। इस cos 2c को cos में चेंज करोगे आप, तो आपके पास आपके दिमाग में फार्मूला चल रहा होगा। कौन सा फार्मूला चल रहा है आपके पास? तो cos 2c का वैल्यू होता है, या cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हैं इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करनी है, इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करनी है बच्चे। यहाँ से मैंने क्या किया, ये हो गया अपने पास का 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब जब देख बच्चा, अब यहाँ से क्या करने का बच्चे, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 cos c, ये दोनों से कॉमन निकालनी है, तो यहाँ से लिख दिया माइनस में 2 cos c, ये बन गया आपका माइनस में cos a माइनस b और माइनस में cos c, ये रहेगा माइनस 1 अलग से रहेगा। अब जब देख बच्चे, माइनस 1 को पहले ले आ, तो माइनस 1 पहले एंड 2 cos c, अब इसको ठीक करेगा, ये हो गया आपका cos a माइनस बी। इसको लिख सकते हो प्लस में cos a प्लस बी। अब कौन सा प्लस में क्यों लिखा आपने? पहले ही कहा आपका a प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी, cos पाई माइनस सी माइनस cos c होता है, ये कंडीशन भी आ गया बच्चे। अब फिर से इसकी बात करूंगा मैं, फिर से इसकी बात करूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया 2 cos a cos b, ये इसका वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था माइनस 1 माइनस क्या हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ से हो गया, सॉरी यहाँ अपने पास हो गया 2 यहाँ पे और 2 यहाँ मल्टीपल में, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया cos a cos b cos c, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, दिस इज RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में? सही है ना? सो योर थम्स अप साइन दिखाते रहें। मोहित राव, हितेश, ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी पाई है और 4 क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गए। ये 4 क्वेश्चन आपको फिर से बनानी है। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन फर्स्ट, ये समीशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ, देखो क्या करना। क्वेश्चन फर्स्ट की बात मैं करता हूँ, यहाँ से लिखा गया आपका समीशन में LHS, इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, राइट। इसे किसी दो को ब्रेक करो, किसी दो को जो आपको सूट करता है, किसी दो को ब्रेक करें आप पेयर बना करके। यहाँ से हो गया आपका 2 साइन A प्लस B/2 cos A माइनस B/2 प्लस साइन C को आप एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो क्या करना, अब मुझे यहाँ लिखना है क्या, जरा गौर से देखेंगे। यहाँ मुझे क्या करना है बच्चे, इससे लिखूंगा मैं पाई/2 माइनस C/2 करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? a प्लस बी प्लस सी पाई है बच्चे, a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये हो गया पाई माइनस सी हो गया, तो पाई/2 माइनस सी हो गया बच्चे। तो ये देखो कंडीशन में क्या बना, तो ये कंडीशन बन गया अपने पास 2 cos C/2, राइट ना। साइन चेंज हो गया cos में, एंड cos a माइनस B/2, बिल्कुल सही है। इसको बदल चेंज करो आप, इसको लिखोगे 2 साइन C/2 एंड cos C/2। यहाँ से cos C/2 कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे 2 cos C/2 कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा cos a माइनस B/2 अब प्लस साइन C/2 है, इसे लिख सकते हो cos
ए प्लस बी बाई टू, राइट ना। कॉस ए प्लस बी बाई टू क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू साइन सी बाई टू, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसे ठीक करो बच्चे, 2 कॉस सी बाई टू, ये भाई साहब हो जाएंगे 2 कॉस ए बाई टू एंड कॉस बी बाई टू। देखिए क्या हो गया अपने पास, यहाँ से 2 यहाँ से 2 हो गया 4, 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू, ये आंसर आ गया RHS, ये कंडीशन प्रूफ हो गया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सी का 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास सही क्या, ये चाहिए फिर से समेशन ऑफ कॉस ए। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में हितेश, शो योर थम्स अप साइन। तो ये हो गया सेकंड नंबर में समेशन ऑफ कॉस ए का मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से अपने पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, दिस इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है। तो यहाँ किसी ब्रेक करो दो को, किसी ब्रेक करो दो को, तो आप क्या करोगे, ये अपने पास हो गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी। अब इसे ठीक करें आप, इसे ठीक करेंगे आप, ये अपने पास क्या हो गया, ये बन जाएगा साइन में, ये हो गया आपका 2 साइन सी बाई टू। क्यों, पहले कहा इसकी बात करोगे तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा। इसमें कॉस लगाओगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चे, तो ये हो गया साइन सी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू, इसको साइन में चेंज करोगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब साइन स्क्वायर सी बाई टू 1 पहले निकाल लो, 1 पहले निकाल लिया, 2 साइन सी बाई टू को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया बच्चे, ये अपने पास हो जाएगा कॉस में ए माइनस बी बाई टू और साइन सी बाई टू को लिख दोगे कॉस ए प्लस बी बाई टू, दिस वन, सही है ना। तो यहाँ से हो गया साइन सी बाई टू, बिल्कुल सही है, बट यहाँ माइनस सही है बच्चे, यहाँ पे अपने पास माइनस सही है, यहाँ अपने पास हो गया माइनस में ये वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू, इसको ब्रेक करेंगे, कॉस कॉस है तो 2 साइन ए बाई टू एंड साइन बी बाई टू, ये कंडीशन में आ गया अपने पास, है ना। ये बना आपका 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू, ये कंडीशन आपके पास आ गया, ये हो गया आपका RHS। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में सबको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हो गया। और देखो तो थर्ड क्वेश्चन इसी का पार्ट है भाई, थर्ड क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूँ, यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन तो इसी का पार्ट है, तो मैं इसका लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कैसे, ये अपने पास थर्ड है बच्चे, मैं यहाँ पे लाता हूँ थर्ड नंबर, क्या चाहिए, यहाँ लिखूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, मुझे लाना है LHS। LHS क्या है, ये अपने पास समेशन दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी। आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पास क्या करना है बच्चे, आप यहाँ लिखेंगे क्या 1/2 ऑफ 2 कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर बी एंड 2 कोस स्क्वायर सी, ये लिख दिया आपने। अब इसको और ठीक करने का है, अब इससे और ठीक करने का, देखो क्या करना, अब इससे और ठीक करेंगे, ये हो गया 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे तो 1 प्लस कॉस 2a, इसकी बात करोगे तो 1 प्लस कॉस 2b एंड इसकी बात करोगे थर्ड की तो 1 प्लस कॉस 2c, 1 तीनों में आ गया तो यहाँ हो गया 3 प्लस दिस, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या किया, तो 1/2 ऑफ, अब यहाँ दिमाग लगाना है बच्चे, इसका वैल्यू आप पहले से जानते हैं, इसका वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्या था याद है ना। इसका वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये प्लस हमारे पास है, इसका वैल्यू -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब देखिए क्या हो गया, आंसर हो गया 3 - 1 2, 2/2 हो गया 1 माइनस ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी, ये वैल्यू आ गया अपने पास। यही था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता हूं मैं, इसी का पार्ट आता हूं, साइन स्क्वायर की बात करूंगा नेक्स्ट में।
इसी में आता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए बाय 2 की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपके पास हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहाँ ले लो आप क्या, ये हो गया आपके पास एल एच एस, ये अपने पास एल एच एस हो गया। अब कुछ नहीं करने का, 1/2 ले लीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर बी एंड 2 साइन स्क्वायर सी। ये हो गया बच्चे। अब यहाँ ठीक करोगे तो 1/2, इसकी बात करोगे 1 माइनस कॉस 2a, इसकी बात करोगे तो 1 माइनस कॉस 2b, इसकी बात करोगे तो 1 माइनस कॉस 2c। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको ठीक करो आप, ये अपने पास आ गया 1/2 ऑफ 1 1 1 3 टाइम है, ये हो गया आपका 3 माइनस में कॉस 2a कॉस 2b एंड कॉस 2c। ये वैल्यू अपने पास आ गया माइनस में दिस। अब कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू ब्रेक करो, ये -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c, ये वैल्यू आ गया बच्चे। ये हो गया 3 + 1 हो गया 4, 4/2 अपने पास आ गया 2, -1 प्लस प्लस हो गया 2 कॉस a कॉस b कॉस c। ये हो गया आपका वैल्यू, ये हो गया अपने पास RHS। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन थर्ड आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अपने पास क्वेश्चन में कंडीशन है a + b + c = पाई। क्या चाहिए, tan a + tan b + tan c = tan a tan b tan c। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा कंडीशन है बच्चे। पहले जो आपने साइन का और साइन स्क्वायर का प्रूफ किया, अब यहाँ एक बिल्कुल सिंपल कंडीशन में अपने पास है। यहाँ लेके चलेंगे, क्या आपको लेके चलना है, a + b + c पाई है, तो मैं यहाँ लेके चलता हूँ a + b = पाई - c। हो सकता है ना, क्या ये सही है। अब क्या करना बच्चे, मुझे tan चाहिए बच्चा, मुझे tan चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे tan लगाऊंगा, T for tan। अब tan लगा दिया, आपका काम बन गया बच्चे। अब देख बच्चे, यहाँ से लिखेगा tan a + tan b 1 - tan a tan b, ये हो गया, दिस = हो गया -tan c। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ देखो क्या करना, ये अपने पास था नंबर फर्स्ट, सही है ना। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये हो गया आपका tan a + tan b -tan c + tan a tan b एंड tan c। इसको ले आओ लेफ्ट में, तो देखो बच्चे, ये हो गया आपका tan a + tan b + tan c, दिस = tan a tan b एंड tan c। ये आपको प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करना, सेकंड के लिए बच्चे क्या करना है, सेकंड के लिए इसी को डिवाइड कर दो आप, tan a tan b tan c से डिवाइड करोगे, tan a tan b tan c से डिवाइड करोगे तो सेकंड बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाई tan a tan b tan c ऑन बोथ साइड्स। देखो कि क्या मिलता है इससे, तो देखो क्या, अब tan a को tan a tan b tan c से डिवाइड करो बच्चे, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा क्या हो गया cot में, यहाँ क्या मिला, ये मिल जाएगा आपके पास cot b cot c। यहाँ क्या मिलेगा बच्चे, tan tan कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan c tan a। ये क्या मिला, यहाँ से cot a cot b, दिस = 1। ये वैल्यू आ गया। अब इसको सिस्टमेटिक रख देना है, तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ, cot a cot b + cot b cot c + cot c cot a, दिस = 1। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है a/2 b/2 है बच्चे। तो सेम क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट आपके पास आ गया। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं इसको, चलिए यहाँ ऐसे रहने देता हूँ। सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है क्या है, a + b + c = पाई है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a/2 + b/2, दिस = π/2 - c/2। अब अपनी मर्जी से हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे फिर से tan लगाएंगे, फिर से tan लगाएंगे। अब ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा tan a बाय 2 प्लस tan b बाय 2, राइट ना, दिस अपॉन 1 माइनस tan a बाय 2, और ये हो गया आपका tan b बाय 2, ये हो गया आपका tan b बाय 2। ये अपने पास आ गया cot c बाय 2, cot c बाय 2 को लिखेंगे 1 बाई tan c बाय 2। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको क्या करना है बच्चे, इसको ले आओ आप यहाँ से, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास चला गया 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए तो क्या बना अपने पास, कुछ नहीं बना, आपके पास बन गया tan a बाय 2 tan c बाय 2। अगेन फिर इसके साथ आपका आ गया tan b बाय 2 tan c बाय 2। ये हो गया आपके पास 1 माइनस tan a बाय 2 tan b बाय 2। इस पार्ट को ले आओ लेफ्ट में, तो देखो क्या बना अपने पास, तो सिंपल वे में आपके पास आंसर आ गया tan a बाय 2 tan b बाय 2 tan b बाय 2 tan c बाय 2 tan c बाय 2 tan a बाय 2, दिस इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगेन डिवाइड बाई tan a बाय 2 tan b बाय 2 tan c बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा बच्चे हितेश, क्या आएगा बताइए, तो वो आपके पास वैल्यू आ गया कॉट में कंडीशन में आ जाएगा, सही है ना। सो दिस इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ से क्या करना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग y tan a बाय 2 tan b बाय 2 एंड tan c बाय 2 ऑन दिस। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए क्या था, अब यहाँ से लिखोगे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ गया cot c बाय 2 या cot a बाय 2, ये हो गया cot b बाय 2 दिस वन, और वो राइट में क्या बचेगा, राइट में बचेगा cot a बाय 2 cot b बाय 2 एंड cot c बाय 2, ये बच गया आपस, सही है ना। अब इसको सिस्टमेटिक कर लो, a को पहले कर लो, a पहले लाओ, b पहले लाओ, c बाद में लाओ, इसको सिस्टमेटिक लाता हूँ मैं, ये हो जाएगा cot a बाय 2 cot b बाय 2 cot c बाय 2, दिस इक्वल्स टू, ये करोगे क्या, ये हो गया आपका cot a बाय 2 cot b बाय 2 एंड cot c बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, कोई ऑब्जेक्शन, ये आपके हो गए चारों क्वेश्चन आपके साथ एक साथ हो गए। ये पार्ट आपका हो गया, ये पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्वेश्चन, ये आपके पास था थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ आपके पास, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई बाय 2 रहेगा बच्चे इस बार, तो क्या करना, प्रूव दैट। नंबर फर्स्ट में यहाँ लिखता हूँ tan a tan b tan c tan a, दिस इक्वल्स टू 1, और इसका सेकंड की बात करोगे, इसका सेकंड की बात करोगे, तो सेकंड की बात करोगे तो देखो क्या मिला अपने पास, सेकंड में हमारे पास आ गया cot a बाय 2, सॉरी cot a cot b प्लस cot c, दिस इक्वल्स टू cot a cot b एंड cot c, ये आपका वैल्यू आ गया, सही है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, इसे चेक किया जाए। तो देख बच्चे, मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ क्या, सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, मेरे पास है a प्लस बी प्लस c इक्वल्स टू है पाई बाय 2, तो a प्लस बी को एक तरफ रखोगे और यहाँ लिखोगे पाई बाय 2 माइनस c एक तरफ रखो बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, दोनों तरफ में आप tan लगा दो बच्चे, काम बन जाएगा। यहाँ से t लगाया, यहाँ t लगाया। अब इससे फ़ायदा क्या मिला, ये मिल गया आपका tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये अपने पास आ गया। और ये अपने पास क्या हो गया, tan पाई बाय 2 माइनस c हमारे पास है, ये अपने पास हो गया cot c, ये हो गया आपका 1 बाई tan c। अब देखो क्या करना फिर से, अब यहाँ करना है आपको क्या, कुछ नहीं करना, इस पार्ट को उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जो पार्ट है
1 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसे ठीक करो आप, तो देखो ठीक क्या करोगे, ठीक करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा tan A tan C tan B tan C 1 माइनस tan A tan B, ये आ गया। इसको लाइए लेफ्ट में, ये अपने पास आ जाएगा tan A tan B tan B tan C, और लास्ट में हो जाएगा tan C tan A tan C tan A, दिस इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंडीशन। सही है। अब सब तरफ, दोनों तरफ क्या करना, tan A tan B tan C से डिवाइड करोगे तो कॉट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डिवाइडिंग बाई, यहाँ से हो गया एक पार्ट, लिखता हूँ क्या यहाँ से, डिवाइडिंग बाई tan A tan B tan C ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो ये हो गया cot C, ये हो गया cot A, ये अपने पास आ गया cot B, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू cot A cot B एंड cot C। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको सिस्टमेटिक लाओगे, cot A प्लस cot B प्लस cot C, दिस इक्वल्स टू cot A cot B cot C। ये अपने पास प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था। क्या था क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर आपका, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ये पार्ट, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 2 पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0, या n पाई दोनों रख सकते, 0 रखो या n पाई रखोगे, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी रहेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रूव दैट, PT हो गया प्रूव दैट नंबर 1 में tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A tan B tan C। नंबर 2 में लिखता हूँ मैं cot A cot B का समेशन लगा देता हूँ, ये वैल्यू हो गया 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे था A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई था बच्चे, आपने क्या किया था, A प्लस बी था पाई माइनस सी, tan पाई माइनस सी माइनस tan सी। यहाँ भी तो हो जाएगा ना, A प्लस बी हो गया माइनस सी, tan माइनस सी माइनस tan सी होता है। पैटर्न हो गया सेम, क्वेश्चन हो गया सेम, कुछ नहीं करने का। पहले में क्वेश्चन में अपन लिखते क्या है, यहाँ हो गया अपने पास माइनस सी, पहले यहाँ पे था पाई माइनस सी, ध्यान दोगे पहले यहाँ पे था पाई माइनस सी, और tan लगाते थे तो माइनस tan सी होता था। यहाँ भी इसमें tan लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan में आपका माइनस tan सी हो जाएगा। सही है। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास tan A प्लस बी इक्वल्स टू tan माइनस सी, ये अपने पास आ गया माइनस tan सी, बिल्कुल सही है। अब इसे ठीक करो आप, अब इसे ठीक करोगे, बाय द वे आप n पाई लिखना चाहते हो तो भी बात यही रहेगा। ये अपने पास हो गया बच्चे tan A tan B 1 माइनस tan A tan B, बिल्कुल सही। यहाँ से हो गया माइनस tan C, तो देखिए क्या आ गया, ये हो गया आपका tan A tan B, इसको ले जाओ राइट में, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका दिस हो गया, ये बन जाएगा आपका tan A tan B tan C। ये प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए tan A tan B tan C से डिवाइड करोगे तो सेकंड भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल, क्या आ रहा है सबको समझ में, श्रेयांश आ रहा है बेटे, सही है ना। आइए देखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, मोहित राव देखो अच्छे है ना। तो जब भी अगर परेशानी लगे तो आप थम्स डाउन करेंगे, और समझ में आ रहा है तो थम्स अप देंगे। सही है, आगे बढ़ो मैं, ओके बच्चे। तो सेकंड क्वेश्चन तो सेम हो गया, यहाँ से इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे आप दोनों तरफ में, तो सेकंड सेम अपने पास आ जाएगा। सेकंड अपने पास आ जाएगा कितना, समेशन में cot A cot B, ये बराबर 1। समेशन का मतलब समझते हैं ना, ए बी सी एंगल है, 3 एंगल हमारे पास, तो cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A बराबर 1 आ गया। सही है,
ये कंडीशन हमारे पास आ गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ। अगर ये हमारे पास n पाई आ गया तो क्या करेंगे। अब देखिए बच्चे, मुझे कुछ नहीं करने का, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ n पाई। अब देखो तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ n पाई। तो देखो बच्चे, मुझे कैसे करना है, आपके पास बस यहाँ तक लिखना है मुझे n पाई। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी n पाई था बच्चे। a प्लस बी प्लस सी क्या था, n पाई था। a प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास n पाई है। अब मुझे क्या करना, यहाँ से हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू n पाई माइनस सी। tan लगा दोगे तो यहाँ हो गया tan n पाई माइनस सी करोगे। अब n का वैल्यू जो मर्जी रखना है रख लो आप। n का मर्जी बाई द वे 0 रखोगे तो आप पास यहाँ आ गया, 1 रखोगे तो पाई माइनस सी यहाँ आ गया। तो इसमें भी tan नेगेटिव और यहाँ भी tan नेगेटिव। आप जानते हो दोनों में नेगेटिव होता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का कोई भी वैल्यू जो इंटीजर होगा, ये कंडीशन आ गया। इसके बाद तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। सही है ना, सही है सबका। अब मैं इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, एक शानदार वफादार जानदार क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ बच्चे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो प्रूव दैट, क्या है प्रूव करना, नंबर फर्स्ट में tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c दिस इक्वल्स टू tan 2a tan 2b एंड tan 2c। इसी से कॉट में ला सकते हैं आप, डिवाइड करके कॉट ला सकते हैं ना। तो कॉट 2a कॉट 2b कॉट 2b कॉट 2c कॉट 2c कॉट 2a, ये आप ले आएंगे। इसी का मैं पार्ट लिख देता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट आपके पास हो गया, समेशन में कॉट 2a कॉट 2b, ये वैल्यू हो जाएगा 1। सही है। अब इसी का थर्ड लिखता हूँ भाई, यहाँ लिखता हूँ समेशन ऑफ tan 3a, मतलब क्या हो गया, tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c का वैल्यू क्या हो बच्चे, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगा tan 3a tan 3b, सही है, tan 3b एंड tan 3c। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगा। ऐसे लिखोगे आप। दिस वन, ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। आपकी मर्जी है कि नहीं सर मुझे तो ऐसे चलना ही नहीं है, मुझे तो समेशन में tan n a चलना है भाई। तो मुझे क्या चलनी है, मुझे चलना है tan n a। ये अपने पास क्या हो गया, tan n a प्लस tan n b प्लस tan n c वेयर n इज द इंटीजर। ये कंडीशन अपने पास क्वेश्चन रहा। तो कैसे बनाएंगे, ऑल ऑफ आर यू गेटिंग माय डियर, क्या आ रहा है सबको समझ में। सो द थम्स अप साइन, अपना थम्स अप साइन शो करते रहेंगे। आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, मैं आपके नोटिफिकेशन को देख पा रहा हूँ। आप बार बार अपना जो है थम्स अप साइन दिखाते रहेंगे, मुझे लगता रहेगा कि आप समझ पा रहे हैं। तो अब इसे कैसे बनाओगे, मैं देखता हूँ मैं कैसे बनाऊँगा। मैं अब मुझे बनानी है कैसे, तो सोल्यूशन की बात करता हूँ मैं, सोल्यूशन की बात करता हूँ। अब यहाँ देखो क्या करना, यहाँ से लिखा हमने a प्लस बी प्लस सी, ये पाई है बच्चे, मुझे 2a चाहिए। तो 2a चाहिए तो कुछ नहीं करने का, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो ये अपने पास हो गया 2a, यहाँ हो गया आपका 2b, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई माइनस 2c, ये लिखा हमने। यहाँ से t लगाइए, यहाँ पे t लगाइए, tan हो गया। अब इसे ठीक करोगे तो पहला बन जाएगा ये tan 2a प्लस tan 2b 1 माइनस tan 2a एंड tan 2b दिस इक्वल्स टू क्या, 2 पाई माइनस दिस करोगे तो माइनस में tan 2c आ गया बच्चे। अब यहाँ कुछ नहीं करने का। अब बाद में फिर से पहले जैसा कंडीशन अपने पास आ गया। तो पहले जैसा कंडीशन क्या आ गया, इसको उठाइए, इसको यहाँ इसके साथ ले आइए। सही है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या देखोगे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे tan 2a प्लस tan 2b, ये चला गया माइनस में दिस है, तो प्लस यहाँ आपके पास आ गया tan 2c, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया आपका tan 2a tan 2b एंड tan 2c, ये इसका वैल्यू हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया। ये अपने पास क्वेश्चन बन गया आपका फर्स्ट नंबर हो गया। और सिमिलरली आपका जो है सेकंड चाहिए,
तो cot 2a cot 2b चाहिए इक्वल टू दैट आपको क्या करनी है tan 2a tan 2b tan 2c से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई, ये हो गया आपका फर्स्ट बन गया। अब यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग बाई tan 2a tan 2b tan 2c, है ना, on both sides we get इक्वेशन था सेकंड, ये मिल जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो ये भी कंडीशन आ गया। अब मुझे चाहिए, आप तो ये बन गया आपका, अब मुझे चाहिए tan 3a की बात करता हूँ और tan na की बात करता हूँ। अब देखो तो मुझे चाहिए थर्ड नंबर, तो फिर से लिखोगे a प्लस बी दिस इक्वल्स टू पाई माइनस सी। अब यहाँ से 3 लगा दोगे तो 3 टाइम दिस, तो यहाँ हो गया आपका 3 टाइम दिस, तो ये अपने पास हो गया 3a, ये हो गया आपका 3b, यहाँ से tan लगा दो बच्चे, ये हो गया आपका tan 3 पाई माइनस 3c। ये क्या हो गया tan 3 पाई माइनस 3c कितना हो बच्चे, माइनस में tan 3c हो गया ये दिस वन। अब टिक करना यहाँ से, ये हो गया अपने पास tan 3a प्लस tan 3b दिस वन माइनस tan 3a एंड tan 3b दिस इक्वल टू माइनस tan 3c। अब कुछ नहीं करने का, अब फिर से देखिएगा पहले जैसा कंडीशन लगाइए, आप पहले जैसा कंडीशन लगाइएगा, ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ से लिखोगे tan 3a प्लस tan 3b, यहाँ से हो गया tan 3c और ये माइनस में प्लस हो गया बच्चे, ये हो गया आपका tan 3a tan 3b एंड tan 3c। ये कंडीशन अपने पास आ गया। देखिए जो आपको चाहिए था आपके पास आ गया या नहीं आया, ये देखेंगे आप। तो आपके पास सेकंड कंडीशन भी आ गया, अब मुझे थर्ड भी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, फोर्थ चाहिए। जहाँ पे 2 था, जहाँ 3 था, इस बार n चाहिए। क्या चाहिए, इस बार n चाहिए आपको, इस बार n चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इसके लिए 4 नंबर में, तो 4 नंबर में लिखता हूँ बच्चे क्या, 4 नंबर में लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल्स टू पाई हमारे पास है। तो मुझे लगाना है एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू एन पाई माइनस एन सी। ये सब जो दोनों तरफ एन लगाया हमने। अब यहाँ से लगा दो tan, यहाँ से लगा दो tan। ये क्या हो गया tan एन ए प्लस tan एन बी 1 माइनस tan एन ए वन माइनस tan एन ए एंड tan एन बी दिस वन। अब यहाँ से इसकी बात करोगे, ये अपने पास हो गया n पाई माइनस दिस, का मतलब हो गया आइदर हियर और हियर, दो में से कहीं भी। tan यहाँ नेगेटिव है बच्चा, ये हो गया माइनस में tan एन सी। फिर से कुछ नहीं करने का, आपके पास एक ही रास्ता है। आपके पास तरीका क्या है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा इसके साथ। देखिए अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन जाएगा, देखिए क्या, ये बन गया आपका tan एन ए प्लस tan एन बी और ये माइनस आपका लेफ्ट में आ गया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस में tan एन सी दिस इक्वल्स टू tan एन ए tan एन ए इंटू tan एन बी tan एन बी इंटू tan एन सी। ये कंडीशन अपने पास आ गया। tan एन ए प्लस tan एन बी प्लस tan एन सी बराबर tan एन ए tan एन बी tan एन सी। ये कंडीशन अपने पास बनेगा। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है मज़ा। कितना सिंपल टॉपिक यार, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सबसे आसान कंपाउंड एंगल में यही एक पार्ट था जिसमें कंपाउंड एंगल भी हम लोग बोल सकते, अदरवाइज ये सेपरेट पार्ट है कंडीशनल आइडेंटिटी। क्या पार्ट है, कंडीशनल आइडेंटिटी। इसलिए मैंने पहले कहा था आपको, इससे आईआईटी मेंस हो या एडवांस, इससे क्वेश्चन नहीं आते नहीं आते नहीं आते। आप देख रहे होगे, फील कर रहे होगे कितना सिंपल टॉपिक है, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आ रहा होगा।
ये पार्ट हमारे पास है, सही है ना। तो ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे। यहाँ तक आपके पास कंडीशनल में फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। सेकेंड लेक्चर में इसके आगे की बात करूँगा। कंडीशनल में आई नीड 3 क्लासेज, कंडीशनल में मुझे 3 क्लास चाहिए। तो ये लेक्चर 19 हो गया ओवर। तो मैं चलूँगा कल के दिन आपका लेक्चर 20 एंड 21। कल 20 परसों चलेंगे या कल शाम में चलेंगे 21। कल शाम तक आप 20-21 भी देख सकते। इस लेक्चर को जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, जो बच्चे लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बाय द वे श्रेयांश है ना, मोहित राव, मोहित, हितेश, यदराम, ओके, और इशिका, आमिशा, भूमिका, ऑल दोज दे आर लिसनिंग मी, ओके। तो जो बच्चे अभी वॉच कर पा रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उसको ठीक से देख लें आप। मन हो तो दोबारा रिपीट कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जो बच्चे लाइव नहीं सुन पा रहे हैं नेट के प्रभाव में या किसी भी परेशानी से, वो इस लेक्चर को बाद में जब भी देखेंगे आप, तो कहीं परेशानी हो तो लाइव लेक्चर में, जो वेंसडे को लाइव लेक्चर डाउट लेक्चर होगा आपका, उसमें अपने डाउट्स को क्लियरिफाई कर सकते हैं। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।